ये अंधेरे में हमें हिस्सा मिल रहा है और हमारा हिस्सा मिलने से ज्यादा लूटा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सरकार ठीक-ठाक नहीं चल रही। सरकार ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है कि इसे जो मिला आरक्षण, वो आरक्षण करीब 15, 20, 25 साल बाद मिला, 36 साल बाद मिला। और मिलने के बाद भी अभी आपने देखा नीट मेडिकल में जो आ रहा है, तो उसे बाहर कर दिया। ये बच्चों के साथ धोखेबाजी है। ये इस कार्यपालिका इस देश में संविधान लागू होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान किया गया था, जो वो लोग जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे और एक जो जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ था, उनको कुछ प्रिविलेज दिया गया था संविधान में। SC ST को संविधान लागू होते ही अधिकार मिले, लेकिन OBC अदर बैकवर्ड कास्ट जिसकी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन थी, उनको मंडल कमीशन लागू होने के बाद VP सिंह के दौर में वो आरक्षण का प्रावधान हुआ, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में होता रहा। नतीजा ये है कि 27% का जो रिकमेंडेशन था वो भी आज तक कई राज्यों में पूरा नहीं है। मेडिकल के अभी नीट वाले एग्जाम में पूरा नहीं है और उसकी जातीय जनगणना भी नहीं होती। आप समझिए कि इस देश में भैंस, गाय, बकरी, कौआ, तोता सबकी गणना हुई है, लेकिन OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस की गणना नहीं हो रही है। अभी ये सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में कहा कि मैं पिछड़े दलित की नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तमाम संगठन के 123 संगठन इन लोगों ने बताया है, आज OBC कमीशन के सामने प्रदर्शन किया है। क्या मांग है सर आप लोग? देखिए, हमारी मांग बड़ी साफ है कि आरक्षण का अधिकार जनसंख्या है, अनुपातिक हिस्सेदारी है। इसलिए पिछड़े वर्गों के जब जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर ये अंधेरे में हमें हिस्सा मिल रहा है और हमारा हिस्सा मिलने से ज़्यादा लूटा जा रहा है। इसलिए पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना कराए। आखिरकार नीट में आपने पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी समाप्त क्यों कर दिया? इसलिए कि आप कह रहे हैं कि आपके जनगणना के आंकड़े नहीं। कौन लूट रहा है आपका? देखिए, हाई कास्ट है जिसके इस देश में आबादी 10 से लेकर के मात्र 15% है, और वो लोग इस देश में शासन सत्ता में, प्रशासन में, सेना में और जुडिशरी में हर जगह कब्जा जमाए हुए हैं। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी संविधान दद्दू 123 संगठन है, तो कम लोग। दद्दू प्रसाद जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, रहे हैं यूपी के और बड़े नेता हैं। आप सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं जसपाल सिंह खीवा, पंजाब से। क्या लग रहा है, पंजाब में 27% स्टेट गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट है आरक्षण? ना 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 ना, कितना परसेंट है? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल 10-12% होगा, इससे ज़्यादा। अच्छा, आप लोग की आबादी कितनी परसेंट है? क्या 1931 वाला छोड़ दीजिए अंदाजा, क्या हम लोग तो 60-70% कहते हैं। नहीं, हमारी जो आबादी है पंजाब की 42% से लेकर 45% से करीब है। OBC की बिल्कुल। आप लोग को CM PM होना चाहिए था देश का। हाँ, हमारी डिमांड हमने सभी पार्टियों के पास ये चीज़ रखी है कि अगर आप OBC का CM डिक्लेयर करते हो तो आपकी सरकार बन सकती है, ऐसा हमने रखा है। और इसी मुद्दों को लेकर हम आज सारे संगठन इकट्ठा हुए हैं। अनिल जय हिंद साहब हैं। OBC की लड़ाई, मंडल कमीशन की लड़ाई लंबे समय तक इन्होंने लड़ा है, मैं निजी तौर से भी जानता हूं। क्या करेंगे अब आप लोग, कोई रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता तो हम तो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। हम तो कानूनी और संवैधानिक तरीके से ही चलते हैं। तो जो कानूनी तरीके हैं, कोर्ट का है, बड़े बड़े नेताओं से मिलने का है। आज अभी हम NCBC के चेयरमैन साहब से मिले, उनके जो मेंबर हैं लोकेश प्रजापति जी, उनसे मिले। क्या आश्वासन दिया? हमने अपना 9 पॉइंट का अपना ज्ञापन दिया उनको। क्या है 9 पॉइंट? 9 पॉइंट का एक है, चलिए मैं मोटा मोटी ये है कि सबसे पहले तो इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। नंबर 2, ये जो नीट के सवाल जो हमारा है, जिसमें हमें शुरू से ही आरक्षण हमारा मारा जा रहा है, नीट में हमें आरक्षण मिलना चाहिए। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें MSP के प्राइस के लिए भी हमने समर्थन किया है। फिर हमारा हेल्थ फॉर ऑल, हर एक आदमी का स्वास्थ्य पे अधिकार होना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल, 14 बरस तक सबको निःशुल्क समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अनिल जय हिंद साहब है, पेशे से डॉक्टर थे और बहुजन समाज की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव, पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। तो आपके तो जुडिशियल सिस्टम में ही रिजर्वेशन के खिलाफ लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो एग्जामिनेशन इसीलिए हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में
आरक्षण की मांग की है। तो सर आप हाई कोर्ट में जज थे, मैं हाई कोर्ट में जज रहा हूँ। तो वहाँ कैसा अनुभव रहा रिजर्वेशन? मैं उसी अनुभव के आधार पर मुझे इस आंदोलन में शामिल होना पड़ा और अपने लोगों को गाइड करने के लिए मैं तत्पर हुआ। लेकिन जो एक ओबीसी का बड़ा तबका है, जो SC ST ओबीसी जो कहते हैं, SC ST के लोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग को तो खेल से बाहर रखा गया, अभी तक बाहर ही हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो थोड़ा अपने अधिकारों के लिए सचेत हैं, लड़ रहे हैं। ओबीसी जनसंख्या के आधार पे बहुत ज़्यादा है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 183 के आसपास हैं संसद में अभी। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी क्लेम करते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है भी। तो भी क्या लग रहा है, क्या मजबूरी है कि आपको जुडिशियरी सिस्टम में न तो रिजर्वेशन मिल रहा है, न जुडिशियल कमीशन इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए, ये जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, अगर आप महत्वपूर्ण जो राजनीतिक दल हैं, वो सब उन्हीं लोगों से नियंत्रित हैं जो 15% आबादी की मानसिकता वाले हैं। 85% आबादी की मानसिकता वाले लोग निसंदेह, कुछ जैसे SC ST हैं या कुछ OBC भी हैं, वो चुनकर जाते हैं, परंतु उनके ऊपर जो अंकुश उस राजनीतिक दल में अधिनायकवाद का है, उस अंकुश की वजह से वो चाहते हुए भी OBC की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। एक निजी सवाल है, उसको उससे मत जुड़ेगा, क्योंकि आप जस्टिस हैं, हमें तो ओबीसी के जस्टिस मिलते भी नहीं हैं। आज भी इस देश में 80% के करीब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जेलों में बंद हैं, खीरा चोरी के आरोप में, ककड़ी चोरी के आरोप में, भिंडी चोरी के आरोप में। 10-10 हज़ार करोड़ लोग के लोग। तो क्या जुडिशियल सिस्टम पूरी तरह से वायस्ड माना जाए कि यहाँ जाति देख के न्याय होता है जाति प्रधान देश में? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। कारण उसका ये है कि जुडिशरी तक जाते किसी केस में आप यदि सूक्ष्मता से देखें तो उसमें सबसे बड़ा रोल कार्यपालिका का है। कार्यपालिका जिस तरह से खीरा चोरी वाले केस को बनाती है और स्वर्ण की चोरी का केस बनाती है, उसमें आप अंदाज़ा लगा लेंगे उन्होंने किस तरह से केस को बनाया है। न्यायपालिका को संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना पड़ता है, इसलिए हम न्यायपालिका को इस बारे में दोष नहीं दे सकते कि वो एक और सवाल है, आप दोष मत दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले एंटी रिजर्वेशन होते हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले उसके पक्ष में है, जबकि वो मामला पूरा सब जुडिशियल है, मतलब विचाराधीन है, उसके बाद भी वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो क्या मैक्सिमम जो SC ST OBC के जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जुडिशियरी सिस्टम वायस्ड है, इवन कास्टिस्ट है। आप देखिए, चूँकि वहाँ पर SC ST और पिछड़ी जातियों का, OBCs का या माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसलिए उस मानसिकता के लोग जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसीलिए हमने न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग। देखिए, पूर्व चीफ जस्टिस हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन और आरक्षण समझ में आएगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हंस राज है और मैं इस अलायंस में जुड़ा हूँ, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और क्योंकि OBC को लंबे समय से इग्नोर किया गया है, हमारा सबसे पहली मांग है कि OBC की जनगणना हो, उसी के आधार पर जितनी भी नीतियां बनेंगी, जो भी हमें योजना का लाभ मिल पाएगा बिना आंकड़ों के नहीं मिलेगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जहां हम ये देखते हैं कि स्वर्णों का कोई लाभ देने की बात आती है, जैसे 10% की ही बात आई, तो वो बिना आंकड़ों के दे देती है। तो यहाँ पर ये मानसिकता नकारात्मक मानसिकता। ठीक है सर, आप सर परिचय। हमारा नाम JS कश्यप है, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील हैं और एक राष्ट्रीय कर्मचारी संघ और मोस्टपा के नाम संगठन है, हम उसके अध्यक्ष हैं और मैं इलाहाबाद में रहते हैं। तो क्या लग रहा है रिजर्वेशन में मेन रोड आपको कौन लग रहा है? OBC रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन में सबसे मेन दिक्कत कौन लोग क्रिएट कर रहे हैं? सबसे कार्यपालिका है और न्यायपालिका की इसमें बड़ी भूमिका है। हाँ, सरकार जो चल रही है वो ठीक ठाक कर रही है? नहीं, बिल्कुल सरकार ठीक ठाक नहीं चल रही। सरकार ही सबसे बड़ी जिम्मेदार है कि इसे जो मिला आरक्षण, वो आरक्षण करीब 15, 20, 25 साल बाद मिला, 36 साल बाद मिला। और मिलने के बाद भी अभी आपने देखा नीट मेडिकल में जो आ रहा है,
तो उससे बाहर कर दिया। ये बच्चों के साथ धोखेबाजी है। ये इस तो कार्यपालिका आपके बच्चे तो आ नहीं रहे हैं सड़क पर, वो तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ नहीं रहे हैं। बच्चे आ नहीं रहे हैं, सही है, लेकिन बच्चे आना शुरू किए हैं। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसमें महिला भी आप सर बताइए अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश कुमार गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा रांची झारखंड। तो क्या लग रहा है, रांची में भी 27% नहीं, अब तो आपका आदिवासी सीएम हो गया। निश्चित उसके लिए हम लोग आंदोलन लगातार किए हुए हैं और उस आंदोलन का नतीजा है कि वो पिछली सरकार जो है वो चली गई थी। हम लोगों ने 50% आबादी के अनुसार मांग किया है, जिसका देखिए मैं ख़त्म करूंगा, लंबा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये अद्भुत देश है। मैं इसलिए कहता हूँ ये कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। और यहाँ आप मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो आईआईटी से लेकर आईआईएम से लेकर मेडिकल सारे संस्थानों पर जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। तो आप जस्टिस की कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, हकीकत ये है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जिसको शोषित वंचित समाज कहा जा सकता है, उनकी इतनी हैसियत नहीं है, चाहे उनके जज हों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, उनके मिनिस्टर्स हों या उनके पुलिस हों, IAS हो, IPS हों, कि वो अपने अधिकार की बात भी कैमरा पर दो टूक आपसे कर पाएँ। हक की लड़ाई है, आपको लड़नी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देता है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल सोशल भागीदारी इनकी तय नहीं होती है, इकोनॉमिकल भागीदारी जब तक ये मजबूत नहीं होती, तब तक शायद संभव नहीं है। और फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं एक डर या चुप्पी में है। आप बताइए कि क्या मेरी बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? सोशल मीडिया पर आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात फिर कह रहा हूँ कि एक कोशिश होती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो आपको तभी मिलेगा जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे। और OBC के वो तमाम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तमाम बड़े पदों पर रहे हैं, और उनको लगता है कि उनके समाज को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, और उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? बताइएगा। रिजर्वेशन से मेरिट को मत जोड़िएगा, क्योंकि अब इस देश में कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सवर्ण समाज को भी आरक्षण मिल रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।